नाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मतलब मैं कहती कितने फख्र से हूँ, तारों से करें बातें, मगर जैसे ही मेरा मुंह इधर होता है, मैं आप लोग की शक्लें देखती हूँ तो दिल करता बोल दूं बाबों से करें बातें। आपको पता है जो मेरे आज के मेहमान है ना, उनको मैंने बारो बुलाया, बारो। बारो के समझ आ रही है या नहीं? बारो है गेट तो बारो। अरे नहीं, बारो मतलब बारो मुल्क को बुलाया है। अच्छा ब्रॉड तो पेरिस तो ओ तेरे को त्याग रखे दा किराया नहीं होता, तू किन्नू बुला लिया? जो मेरे आज के मेहमान है ना, वो एक फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर है और साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी है। तशरीफ लाते हैं महमूद भट्टी साहब। भट्टी साहब बस फाइन, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह जैसी आपको देखते हैं तो एक वो ब्रांडेड लुक, वो क्लास, वो एलिगेंसी, वो सब एकदम से आपके सामने दिखाई देना शुरू कर देती है। यू लुकिंग चार्मिंग। ओह थैंक यू वेरी मच। जब आदमी फैशन करता है ना तो खुद भी फैशन करना चाहिए। हाँ बात तो सही है। अगर तो अपना जिस्म सेट नहीं करेगा, चीजें सेट नहीं करेगा, फिर फैशन नहीं करता। क्या बात है, समझ आई? इंसान जब खुद फैशन करता है तो दूसरे को फैशन सिखाता है। हाले भी नहीं समझ आई? पूरी सिक्खी जा, साडा ते बचपन गुजरिया उन्हां नाल। फिजा जी वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ नहीं लगती, मेहमान तुसी पेरिस तो बुला लेंदे हो ते ए नाल टुੱਟੇ ਭੱਜੇ बाबे तुसी शदरे तो बुला लेने। तू जड़ी जोहानसबर्ग तो आई है। लड़ते रहो मगर मुझे पता है मैं किसी जेनिफर लोपेज से कम नहीं हूँ। है ना भट्टी साहब? आइए बैठिए। बहुत सारी तालियां। नाज़िम मेरी दूसरी मेहमान जो है ना, वो दुबई की बड़ी इंटरनेशनल मॉडल है, बड़ी फेमस मॉडल है और ख़ास हमारे शो के लिए आई हैं। तशरीफ लाती है सारा शरीफ। भट्टी साहब बड़ा हाथ पड़ के लाया, डिग पैंदी है। इंसान दा, आदमी दा फर्ज है औरत नू हाथ पड़ के एलिगेंस दिखाना। अब जैसे लोग अलग है, जब वो हाथ पकड़ते हैं तो इनके दिमाग में कुछ नहीं होता। सारियां गल्लां छड़, आ एलिगेंस करी। अच्छा नहीं फिजियो, क्या मुसीबत है? मैनू नहीं पता। क्या? कल तेरी एंट्री हुई ना, मैं तेरा हाथ इंज ही फड़ के लेना जे भट्टी साहब सारा दा फड़ के ले। और देख लिया ओ ते कप्पल है, तू तो डंगर है, तू तो डुब के ही मर जा, दुर फिटे मुंह तेरा। सारा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये भी बता दो हम लोग 20 साल पुरानी सहेलियां हैं। 20 साल? हाँ, उसमें से 10 माइनस कर दो। वाह, 20 साल पुरानी तुसी सहेलियां ते 35 साल दियां तो तुसी होंगियां। मैं इतनी देर से मैथमेटिक्स पैदा हुए तब से हम दोस्त हैं। जी पैदा होंदा ही ना फीटर नहीं से मंगया, एक दूसरे की दोस्ती मंगी। यार बड़ी बात है। और देखो आज भी मिले तो दोस्ती वैसी सलामत है। आइए भट्टी साहब, अपनी कहानी जरा अपनी ज़बानी सुनाइए अपने देखने वालों को। बस्तामी रोड पर टूटी हुई चप्पल पहनकर घूमने वाला एक नौजवान लड़का इतना बड़ा इंटरनेशनल डिजाइनर कैसे बन गया? क्या कहानी है, जरा सुनाइए ना। ये सब चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह मियाँ आपके हाथ पकड़ता है, लेकिन अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे ये सर भी दिया है और ख़ुद तो इंटेलिजेंट बन। अल्लाह ने आपको बना दिया है, सर दिया है, 2 बाजू दिए हैं, 2 टांगें दी हैं। अल्लाह ने कहा देखो मैंने तुझे इतना खूबसूरत बना दिया, जा अपना रिजल्ट जाके खुद ढूंढ। अरे वाह। बस्तामी रोड से मुझे याद है जब मैं साइंस कॉलेज भी पढ़ने के लिए जाता था, इच्छे जाके मैंने रुकना वहाँ पे, बसों को पैसे ना देने, पैसे नहीं होते हाँ। देने के लिए, और स्पेंस की चप्पलें पहननी, वो टूटी हुई चप्पलें होती थी। हमने आगे लड़कियों के गेट से जाना, कोई पकड़ने, लड़ाइयाँ फजूल करनी, सब चीज़ें करनी। लेकिन ये सब चीज़ें जो ना एक लाइफ में एक होती है लिमिट, आदमी को लिमिट पे चलना चाहिए। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ यहाँ पे आई ना, तो मुझे कहती बात सुन, तू मुझे दिखा ज़रा तू कहाँ पे बड़ा हुआ है। मैं उसे दाता साहब ले गया। एक बच्चा 10 साल का ना वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था, उसने चप्पलें नहीं पहनी हुई थी। मैं कह ये देखा, ये मैं था पहले। दाता साहब से निकले हैं तो लंगर ले रहे थे वहाँ पे ना, क्योंकि वो मैं दे गए, मैंने भी दी, तो वो लंगर ले रहे थे बच्चे हैं ना वहाँ पे। मैं कह ये देखा, ये ऐसे खाने मैं खाता था। अरे वाह। तो ये इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में माजी को नहीं भूलना चाहिए। भट्टी साहब बिल्कुल आपकी तरह देखें, आपने कितनी मेहनत की। 20 साल पहले आप क्या थे और आज आपने कितनी अपनी मेहनत से अपने आप को क्या बना लिया। वैसे ही हमारे बाबा की मिसाल है। आज से 20 साल पहले ना बेचारा टूटी हुई जूती पहन के गलियों में घूम रहा होता था और आज भी माशाल्लाह वैसे ही है। हमारा चाचा 20 साल पहले 20 रुपए कमाता था और आज
बहुत मुश्किल से 120 रुपए तक पहुंचा है। ये तो मेरी कमाई है ना, तो चाची की भी कमाई तो 10। और हमारी फिजा बचपन में भी अचार मांग के रोटी खाती थी, आज भी उसी तरह खा रही है। इसमें बुरी बात क्या है बाबा? इसमें बुरी बात मांगना है। मलकी सुन लो, नान पे थोड़ी सी हलीम डलवा कर घर जाके 2 घंटे खुशी से नाचती रहती है। अच्छा सारा, आप भी बताइए, दुबई के ब्रांड्स की जो आप शूट करी होती हैं उसमें और पाकिस्तान के ब्रांड्स की जो आप शूट करती हैं उसमें क्या फ़र्क देखती हैं? मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल लेवल से ज़्यादा क्लोज हैं। मोस्टली अरबिक डिज़ाइनर्स साथ मैंने काम किया हुआ है वहाँ पे, तो उनका काम का तरीका और पाकिस्तानी हमारा शलवार कमीज़ हो जाती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के अपने मज़े हैं, लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा क्योंकि मैंने अरब डिज़ाइनर से काम किया हुआ है तो मज़ा आता है। बट भट्टी के जब इतने प्यारी प्यारी ड्रेसेस आप पहने तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। अरे वाह, क्या बात है। जब आप शूट कर रही होती हैं तो क्या फ़र्क पाती हैं? वहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है? क्या आपको लगता है? काम दोनों जगह अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ क्योंकि पे अब तो मुझे- पाकिस्तान भी इंटरनेशनल जी। मार्केट को कम्पीट कर रहा है। जी, थोड़ा सा ज़्यादा आप लगते हैं, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। इवन आप कभी इंडियन एक्टर्स के साथ या उनकी कोई प्रोडक्शंस देखें तो डेफिनेटली और ज़्यादा मतलब मार्केट बड़ी है उधर की। हाँ, मार्केट बड़ी है, काम करने का तरीका आपने फिर भी एक different वीडियो है। भी तो किया ना, एक इंडियन सिंगर जो है उनके गाने में एज ए मेन मॉडल, जरा बताइए उस गाने के बोल क्या है? जी, उस गाने का नाम है ओ कैंडी नाना। ओके, और उनका जो ब्लैक सूट पहन के उसमें वॉक शॉक कर रही है टशन से, बड़ा अच्छा वीडियो है। बिल्कुल कोरोना हिट करने से पहले ही लकीली हमारे लिए कोई SOPs नहीं थे, कोई मास्क नहीं था उस वक्त, तो काफ़ी हमने एंजॉय किया वो शूट। क्या बात है, लकी यू है। थैंक यू। गाना आपने वायरल कर दिया उस बच्चे का। कुड़ी एडे मुल्कां जाती है, तुम्हें कोई मरीज के वगैरह गई कि नहीं? लो इन्हों का की गाना वायरल होना, जो ताड़ी चाची का गाना वायरल होया। चाची का कोई गाना वायरल हुआ? लो ये ताड़ी चाची का ही तो है ही, हमारी बारी हो रही है। चाची दा गाना वायरल नहीं होंदा, ओदे किस्से वायरल होंदे ने। वो भी लोग की एक दूसरे कन्ना च सुना सुना के हंसते ने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। आप पेरिस में जाके कोई और काम भी तो कर सकते थे, फिर आपने जाके वहाँ पे ड्रेस डिजाइनिंग क्यों की? डिजाइनर क्यों वो बने? काफ़ी देर पहले पैरों इतना लाइफ इतनी इजी नहीं हो जाती वहाँ पे। वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे आप जाते हैं आपके पास पैसे नहीं होते, घर नहीं होता, आप अंडरग्राउंड मेट्रो में रहते हैं, -10 टेम्परेचर होता है, शूज़ के अंदर पानी आ जाता है, खाने के लिए आप गार्बेज ढूंढते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए। फिर मुझे एक ऑफिस में मिला था जो सारी ये दुनिया को पता है, उस सफाई का काम मिला था, तो वहाँ पे ये फैशन का काम हो रहा था। जब सफाई का काम मिलता है ना, ऐसे लगता है जैसे आपको ना प्रेसिडेंट बन गए मुल्क के ना। मतलब काम एक जॉब मिलना भी बड़ी एक चीज़ होती है। बड़ी बात है, तो उस काम में भी इतनी खुशी होती है। बिल्कुल खुशी तो वो होती है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि आप डिजाइनिंग का वहाँ आपका पे वो- सेंस कैसे पैदा हुआ? वो नहीं, वहाँ पे चीज़ें बन रही तो मैं देख रहा था वो कैसे लड़कियों की चीज़ें बन रही हैं सफाई करते करते। फिर वो आस्ता आस्ता मैं सेलमैन बन गया। फिर मैंने 2 साल बाद अपना ऑफिस शुरू कर लिया भट्टी के नाम से। तो वो फिर आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर आई हैव 600 पीपल वर्किंग माय ऑफिस। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। और भला क्यों सफाई ते लाया उन्होंने? उसे बैंक च चोरी की, उन्होंने कहा इत्थे ही सफाई कर चल। यार निर्मल भी एक पैलेस च बड़ी वड्डी एडिटर सी। माशाल्लाह आजकल ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਆ। तरक्की बंदा इंज नहीं करता। साडा बाबा बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर सी, और अजकल 3 पहियां वाली गड्डी ते बह के कर रहा होंदा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। अच्छा, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਛੱਲੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। सारा आप बताइए, अपने आप को मॉडलिंग तक ही महदूद रखना चाहती हैं या फिर आगे आप एक्टिंग भी करना चाहेंगी, फिल्म्स भी करना चाहेंगी, ड्रामे भी, और आइटम तो आप हैं ही, लगती हैं आइटम, तो आइटम सॉन्ग में भी कुछ नंबर परफॉर्म करना चाहेंगी आगे? ज़रूर। Really? फिजा सबसे बड़ी आइटम तो आप। यार आइटम कह रही हूँ। आइटम के बाद में आइटम है। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲੀਆਂ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਟਮ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਟਮ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा बताए ना फिर,
तो किस किस्म का रोल करना चाहेंगी, किस किस्म का कैरेक्टर ड्रामा या फिल्म में? चुलबुला सा हो, आई लाइक इट, बट आई थिंक सीरियस कैरेक्टर्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। Really? वो रोने धोने वाले? नहीं, रोने धोने वाले नहीं, कि कोई इंटेंसिटी वाले ज़्यादा हो, कोई और क्योंकि तो एक्चुअली वो ज़्यादा कैरेक्टर्स हिट होते हैं जिसमें उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हो रहा हो, रो रही हो, धो रही हो, उसमें आवाम की बड़ी सिंपैथी मिलती है, व्यूअरशिप मिलती है, तो वो वैसे कैरेक्टर नहीं करने। नहीं, सिंपैथी मिलती है, लेकिन औरत को इतना भी मजलूम नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज आजकल की औरत कोई मजलूम नहीं है। अरे वाह, क्या Women बात are है। really strong and क्या बात है, गुड यस यस यस, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट करूंगा। यही कह कह के इसने अपनी बीवी की शादी की मूवी ना तो केबल पे चलवा दी थी। किस ने गल करन दिया कर, हर वेले हुण तैनू प्यार करते रहिए। ले दसो आगे। ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਵਣ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਔਰ ਗੇਟ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਿਲਮ ਤੇਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਗਾਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਬੀ ਨੂੰ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਵਲਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੀਨ ਕਰੀ ਜਾ। यार 5 ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। सारा तुम इस फिल्म का अगला सीक्वल करोगी? तौबा बिल्कुल नहीं। ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਫੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਰਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਲਿਜਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਯੋਨੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਰਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਲਿਜਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਲਿਜਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ओए नाकाम डांसरो, इधर क्या लेने आई हो? किससे अपना इंतकाम लेने आई हो? ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀ। क्यों? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਆ। ले तो फिर लिख ले, आज इंटरनेशनल बेइज्जती होने वाली है तीनों की। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਤੇਰੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਾਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, 2 ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਸਤਾਮੀਰ ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੋ। ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਕੋਲ ਲੱਭਿਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੋਨੀ ਮਾਡਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅਸਲਮ ਕੜੇ ਕਰਾਉਣ ਨੱਥੀ ਰਹਿ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੈਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਮਾਡਲ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਫਰੀਕਨ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਅਫਰੀਕਨ ਮਾਡਲ बनना ना थोड़ा ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਡਰੈਸ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਵੋਗੇ। अच्छा सारा, तुम बताओ मेरी ब्यूटी से जेलस तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ? ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਕਦੋਂ? ਹੁਣੇ ही। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉडलिंग करने के लिए आ रही है इंटरनेशनल मॉडल सारा। ਤੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਗਈ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਏ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਏ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਇੰਜ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਥੱਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ? ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਜੀ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਬ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਯੂਰੋ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਇਧਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਛਿਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਯੂਰੋ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਏ। ਇਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਯੂਰੋ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੌੜ ਫਿਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ। ठीक है भट्टी साहब, 100 के हिसाब से 300 टका इनके मुंह पे मारो। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਡਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੋ ਸਭ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਲੈ। ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ। ओए ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। भट्टी साहब जरा स्क्रीन पर देखेगा, यहाँ पर मैं खूबसूरत 3 प्यारी प्यारी मॉडल्स आपको दिखा रही हूँ, हसीन चेहरे। आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी मॉडल है जिसके साथ इनमें से आप उनके साथ पहली फुर्सत में शूट करेंगे, दूसरी ऑप्शन जिसके साथ फुर्सत मिलेगी तो शूट कर लेंगे, तीसरी ऑप्शन वेला टाइम होगा, फ्री टाइम होगा, उसके बावजूद भी आप शूट नहीं कर पाएंगे। तो पहली ऑप्शन बता दीजिए, पहली फुर्सत में किसके साथ शूट होगा? जो दरमियान वाली लड़की है ना, हाँ, शी इज ब्यूटीफुल। इसके साथ कौन है ये? आई डोंट नो, नाम का नहीं मुझे पता। आई एम सो सॉरी, अगर कोई टीवी पे मुझे देख भी रहा ना तो वो माइंड ना करे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल तीनों का नाम का नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे होता नहीं ना, इसलिए ना आई एम सो सॉरी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता? क्योंकि आई नो लॉन्ग टाइम। अच्छा चलिए, जो सेंटर वाली है उसके साथ आप पहली फुर्सत में काम कर लेंगे, उसके बाद जब आपको फुर्सत मिलेगी तो सुकून से आप फिर उसके साथ काम कर लेंगे। किसके साथ शूट करेंगे फुर्सत मिलने के ये बाद? जो जिसने रेड क्लोथ पहने हुए हैं, ओके हाँ। ठीक है। और क्योंकि आप मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ इस चीज़ों का, क्योंकि ये मेरी जॉब है, ठीक है ना। तो इसको मैं देख रहा हूँ, वो लड़की के आईज, उसका नोज, उसके हेयर, वो कैसे, उसका फेस कैसे बना हुआ है, ये चीज़ें मैं इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। फिर इनके साथ आप काम कर लेंगे जो शॉकिंग पिंक Second one, शरारे में। हाँ, बिल्कुल। और जिनके साथ आप काम नहीं कर पाएंगे, वो ब्लैक वन। तो इन्होंने कहा है कि मैं ईमान अली के साथ पहली फुर्सत में काम कर लूँगा, और मैं अयान अली के साथ फुर्सत मिलेगी तो काम करूँगा। और जो तीसरी मॉडल है, जो मेरी बहन नादिया हुसैन है, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, तीनों को ही पसंद करती हूँ, फ़ैन हूँ तीनों की, मैं वो कह रहे हैं नादिया हुसैन के साथ मैं कभी भी काम नहीं करूँगा, और मैं अपना शूट कभी भी नादिया हुसैन के साथ नहीं करूँगा। अब आप नादिया ज़रा अपने शूट्स भेजने के बाद इनसे पूछिएगा कि मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है, और मैंने कौन सा आपका शूट ख़राब किया, और मैं कौन सी ऐसी मॉडल हूँ जो आपको पसंद नहीं आई हूँ। मेरा काम तो देखें आप, आपको पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी मॉडल हूँ। ज़रा बताइएगा। सारा, मैं आपको कुछ पाकिस्तानी फेमस एक्टर्स की तस्वीरें दिखाऊंगी। बहुत आसान सवाल है, ये स्क्रीन पे देखिएगा, आपने मुझे सिर्फ इनके नाम बताने हैं। हुमायूं सईद, फहद, मोहम्मद राना एंड दानिश तैमूर। ओह माय गॉड। चलिए जी, पहली स्टेज तो पार हो गई है, अब आगे चलते हैं। अब आपने मुझे इनका एक एक ड्रामा बताना है, या कोई ऐसे कैरेक्टर जो बहुत फेमस हो इनके, अच्छा, जो कोई काम इनके मेरे जो बहुत पास famous तुम हो। अरे देखा होगा। फहद का बताइए जी। फहद की वो मूवी आई थी, कौन सी थी वो, पैसों के ऊपर थी कोई, हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। ना मालूम अफराद। ये जबरदस्त। बाबा उस वक्त से डर,
जब तेरी बीवी तुझे घर से निकालेगी गोता खा के बेहोश कहीं मरा पड़ा होगा ना, तो लोग कहेंगे ना मालूम लाश। मोहम्मद अनस साहब की कोई फिल्म या कोई ड्रामा। लव लाइफ लाहौर। आखिरी जो खूबसूरत सा एक लड़का है, हाँ जी। नौजवान गोरा चिट्टा, जी। तो ये जो दानिश तैमूर है, इसका कौन सा फिल्म में ड्रामा है? मैंने देखा जरूर होगा लेकिन मुझे नाम नहीं याद, लेकिन इनकी मिसेज उसमें थी हाँ। उस ड्रामे में, हाँ। मेरे पास तुम हो में। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी है। बड़ी बात है, What a बड़ी बात nice है। work. इसने कहा है Amazing job. कि जो आयजा खान है उसका मियाँ ये दानिश तैमूर साहब। मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी मेरे भाई। मेरे पास यहाँ पर इंटरनेशनल मॉडल बैठी हैं सारा शरीफ। वो ये कह रही है कि ये वो है जो आयजा खान की मियाँ है। आपका नाम नहीं जानती, आपका काम नहीं जानती, आपको देखा नहीं, बस ये कह रही है ये वो है जो आयजा खान की मियाँ है। मैं तो दानिश तैमूर आपके ड्रामे का नाम पूछा था और ये आपकी बीवी का नाम बता के तो आपको मेंशन कर रही हैं। देखिए हैशटैग सारा शरीफ। सॉरी सॉरी दानिश तैमूर, आपने काम बहुत अच्छा किया लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए। भाग के ऐसे दौड़ के आते जैसे इनके पीछे कुत्ता पे है। एक दिन मैंने से पूछा क्या हुआ, तुम लोग के पीछे कुत्ता पे है? कहता हाँ मैं इत्थे पे है, कुत्ता इत्थे पे है। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਫਿਦਾ, 12,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ ਇੱਧਰ ਪੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਕਹੂਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਆਲੋ ਜੀ। हाय हाय, पहले मैं कुत्तों के पीछे फिरती थी, अब तो ये मेरे पीछे फिरते हैं। ਓਏ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ ਆ? वो मेरे तो अगे होना। फिजा पहले भी तो तुमने किताब लिखी थी मैंडको पे डडियालॉजी। ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। पहले डॉक्टर ने थे ना मौला जट, मैंने उन्हें कहता आज मैं बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया। मैं कहा मरीज का की बना? कहना नहीं वो तो मर गया था। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣਾ। मौला जट मैनू कहता मेरी बड़ी वड्डी कोरियर सर्विस है। मैं क्या किन्ने को बाइकिए रखे ने? कहता बाइकिया कोई नहीं रखा, कोई समान होवे ना ताड़ी भरजाई ते सिर ते रख के ते छड्ड आउणा। ਆ ਬਾਬਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਹਾ ਕੋ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੈ ਜਾ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। जो लियाकू भट्ट पैदा थे अखबार खबर आई है, जिस बात का डर था वही हो गई। ਬਾਬਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਘੇਰ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ कोई मेरे लिए ब्रांडेड लाचा कुर्ता तैयार करो। एक दिन ना स्लिट टाइट पजामा पाके तो धोती ना पीछे लटका ली, पूरा मोहल्ला इसको कहा सुपरमैन सुपरमैन। ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਤੋਲੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਓਜੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। लियाकू भट्ट भी सीने ते वर्कशॉप वाली टाके रख के ओ मेरी कलेजी बाहर आ गई। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮੁਰਗ ਕਹੋ। फिजा नहीं तो बात करती कदी मैनू पता कहो। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹੋ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਓਏ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। एड्डी मेरी बदकिस्मती। एक बंदा ना एक दिन मरा हुआ कुत्ता अपने साथ खींच के ला रहा था। मैंने कहा ये कैसे यहाँ पर आ गया? कहता इसको मेरा हुस्न खींच के लाया है। सारा तुम चाहती हो पाकिस्तान में भी इतनी मशहूर हो जो जितनी दुबई में हो। आज मैं शो में आई हूँ तो मशहूर तो हो जाऊंगी, सारा तेनू मेरे नाल फोटो शूट करवाना पेगा भी। फिर मुझे मशहूर नहीं होना। ਐਦਾ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। और ऐसा चवल है जख्म ते थोड़ा जी ना चिकड़ मल के ना सही होके फिर उठ पैंदा। सारा बताओ तुम मेरे साथ मॉडलिंग करोगी? कहाँ मॉडलिंग गंदे करवाएंगे? नाले पे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओ नहीं नहीं रूड़ी वाली गल पुरानी हो गई है। खाली पराठा जरा पानी नहीं खड़ा होगा
ਉੱਥੇ चिक्कड़ 'ਚ ਜਾ ਕੇ फोटो शूट कराऊं। सारा बताओ, मैं ना ही समझूं फिर। बिल्कुल इनकार है। ठीक है, तुम अपना कैरियर नहीं बनाना चाहती तो ठीक है। वैसे बंदा बड़ा लकी है, इसीलिए हमने इसका नाम लकी डियर रखा है। इसको ना कूड़े में से भी सही जूस का डब्बा मिल जाता है, वेरी लकी। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ 150 ਕਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਜ਼ਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੈਮਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਵੇ। बड़ा ही कोई हंसाया, आप बैठ के रुला भी लो, आ जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास, सुनते हैं। मुन्नी बदनाम हुई गाना बरतानिया के स्कूल के निसाब में शामिल कर लिया गया। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਉਸਤਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ। चाची सवाल कर दी बच्चियां नू, बच्चों बताओ मुन्नी बदनाम किसके लिए हुई? वो कहते सानू मुन्नी दा ते नहीं पता, पर ताड़ा पता है कि तुसी चाचे लिए बदनाम होए हो। ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਬਈ। ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 100ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਗਈ। और क्या खबर है? वो सच बोलती हूँ जो दूसरे नहीं बोलते, मथीरा। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠਾ ਹੀ ਠੀਕ। ਕਿਉਂ? ਮਤੀਰਾ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। बाबा तू डर, तेनू बाबी ने छित्तर मारने नहीं। ਉਹ ਕਿਉਂ? मतीरा जे सच बोलन लग पई है। ਲੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਐਤਕੀ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮਤੀਰਾ ਜੂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। दो बंदे ही ते पाकिस्तान च सच बोल रहे ने, ਕੌਣ ਕੌਣ? एक मतीरा ते दूजे सियासतदान। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤੀਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। बाबा मतीरा दी टिंड होगी ना, सेम तेरे वर्गी लगेगी और ताड़ी जोड़ी भी बड़ी अच्छी लगेगी। ओ मतीरा ते तेरा ठीक नहीं बतीरा। अगली खबर क्या है? बरतानिया में दफ्तर से छुट्टियां करने के लिए अगवाकार का ड्रामा रचाने वाले शख्स को कैद की सजा सुना दी गई। ਇਹ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਐਸਾ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਧਾਰ ਚੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਅਗਵਾ ਰਿਹਾ। चाची ने एक दिन इनू फोन किया कि चवला कार आ, मालक मकान गाला कटन दे 3 महीने का किराया देना ही। कहंदा मैं कित्थों आवां, अगले मैनू अगवा करके अफगानिस्तान सुट गए ने। अगों चाची भी ऐदी जनानी है, कहंदी ना मैं भी अज धनिया गोश्त बनाया कल्ली खावांगी। तो अगों शर्मिंदा नहीं होया, वापस आके कहंदा कि हले तो उन्हें अगवा करना सी। मैं क्या जांदे जांदे धनिया गोश्त खा जावां। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਭੇਜੋ। सुनो, तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की बेइज्जती ना, हाँ जी बाहर कोई चावलों की देग बन रहा है, जाओ जाके धमाल पा के चावल खाओ। आ जाओ भी आ जाओ आ जाओ। अच्छा है। नाज़रीन सुनते हैं एक जबरदस्त सॉन्ग, बल्कि धमाकेदार सॉन्ग एलिजाबेथ रॉय से। जबरदस्त।